Students, we are going to discuss treatment of different transactions on accounting this equation, that how to prepare while incorporating different transactions effect on accounting equation. हमने एक accounting equation ली है, कुछ imaginary values. We have cash, stock, debtors, creditors, capital. हमारे पास पहले से एक equation हमने बना के रखी है. अब परचेज ऑफ गुड्स से स्टार्ट करते हैं कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. हम मान के चले हैं हमने 20,000 का गुड्स परचेज किया है कैश में, तो देखिए दो अकाउंट कम से कम अफेक्ट होंगे. डबल एंट्री सिस्टम में भी यही होता है. देखिए सेम इफेक्ट हियर. हमारे पास से कैश आउटफ्लो हो गया, कैश चला गया और हमारे पास गुड्स आ गए और गुड्स को लेते हैं हम कौन से हेड में, स्टॉक में. तो देखिए कैश कम हो गया 20,000 और स्टॉक इंक्रीज हो गया हमारा 20,000 का. तो हम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएं यहाँ ट्रांजेक्शन लिख लोगे. हमारा कैश कम हो गया 20,000, शो दिस विद इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में किसी आइटम को शो करने का मतलब उसको एज डिडक्शन या एज पेमेंट हम शो करते हैं. डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नील. हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया 20,000. कोई अमाउंट प्लस हो तो विदाउट ब्रैकेट दिखाइए और माइनस हो तो उसको विद इन ब्रैकेट दिखाएंगे. क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, नील. कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं, जीरो, नील. तो ये था परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. अब लेकर चलते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट का क्या इफेक्ट होगा. इस ट्रांजेक्शन को हम यहां से रब कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी डिस्कस करनी है हमें. परचेज ऑफ गुड्स सी ऑन क्रेडिट. अब हम ये ट्रांजैक्शन लेकर चल रहे हैं ऑन क्रेडिट ₹15,000. देखिए एक तो हमारे पास हमने गुड्स किए हैं परचेज, तो हमारे पास स्टॉक प्लस हो जाएगा. कितने अमाउंट से, 15,000 से. यानी गुड्स फॉर कैश करें या ऑन क्रेडिट परचेज करें, हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा. सेकेंड इफेक्ट, कैश इज नॉट गोइंग आउट, इट इज क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट परचेजेस गिव राइज टू क्रेडिटर्स. स्टूडेंट्स, जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं. दे आर टर्म्ड एज क्रेडिटर्स. तो हमारे क्रेडिटर्स प्लस होंगे 15,000 से. यानी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट की वजह से देखिए एक तरफ हमारी एक एसेट इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ उतने ही अमाउंट से हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी. तो इसका इफेक्ट देखते हैं. इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ ट्रांजैक्शन मेंशन करोगे. हमारा स्टॉक प्लस हो गया यानी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं. हमारा स्टॉक प्लस हो गया 15,000 और हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 15,000 के. 15,000. कैपिटल नो इफेक्ट, नील. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, एक बार हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा और उतने ही अमाउंट से हमारे क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे. चलिए परचेज करते टाइम अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो ट्रांजैक्शन को कैसे करना है. एक ट्रांजैक्शन लेकर चलते हैं, देखिए उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 at 10% trade discount. Purchase of goods and suppose this is on credit. हमने ये क्रेडिट पे परचेज किया है तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जो थी उसका इफेक्ट हम रब कर देते हैं उसको, क्योंकि हमने कई सारी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट यही शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे. अब हमने गुड्स परचेज किया है. देखिए लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस 30,000. ट्रेड डिस्काउंट, देखिए हमने जर्नल एंट्रीज करते टाइम भी डिस्कस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती. अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. यानी ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है
उसे लिस्ट प्राइस में से कम कर दीजिए। 30,000 का 10% 3,000 माइनस हो जाएगा, यानी हमने जो गुड्स परचेज किया है वो 27,000 का परचेज किया है। दिस इज आवर परचेज प्राइस, पीपी, परचेज प्राइस। यानी जो भी ट्रीटमेंट होना है वो 27,000 रुपीज का होना है, ना 30 को कुछ करेंगे ना ही 3,000 का, क्योंकि 30 हमारी एमआरपी है, लिस्ट प्राइस। 3,000 क्या है? इट इज ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम 27,000 की रिकॉर्डिंग करेंगे। कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा देखिए इसका। एक तरफ हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा 27,000 से, और दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे 27,000 से। सी, इस ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट यहां लिख कर देखते हैं बेटा। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक इंक्रीज हो गया, नेट अमाउंट 27,000, क्रेडिटर्स प्लस हो गए 27,000, और कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं, 0। तो ये था परचेज ऑफ गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट। अब इसी ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, कि जब हमने गुड्स परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। देखिए इसी ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा चेंज करता हूं स्टूडेंट्स, देखते जाइए, आप भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। जब वर्ड कैश डिस्काउंट यूज हो, इसका मतलब ये जो परचेजेस हैं हमने फॉर कैश की हैं, नकद पेमेंट कर दी हमने। अब कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा देखिए, इसका कम से कम 3 अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखें उसको। पहली बात तो लिस्ट प्राइस थी 30,000 देखिए, और 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। आपको पहले भी बताया है ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमारी नेट परचेजेस देखो कितनी है। नेट परचेजेस, या यूं कहिए परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, 30,000 में से स्टूडेंट्स 3,000 ट्रेड डिस्काउंट के माइनस कर दो, तो हमारी नेट परचेजेस हुई 27,000। यानी जो 30 है और 3 है, इसकी कहीं भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसका इफेक्ट कहीं नहीं दिखाएंगे। हमें इफेक्ट दिखाना है नेट परचेजेस कितनी? 27,000। यानी हमारा जो स्टॉक बढ़ा है बेटा, मैं साथ साथ इफेक्ट भी लिख रहा हूं, ये जो रुपीज 27,000 है, इससे हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा 27,000 का। इतने का गुड्स हमने परचेज किया है। ये कैश परचेजेस है, लेकिन हमने पूरी पेमेंट तो की ही नहीं। वी अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट, तो इसमें से लेस कर देंगे, लेस कैश डिस्काउंट। अब 2% होगा 27,000 का, 27,000 इंटू 2/100, और ये अमाउंट हो जाएगा 540। ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी हमने गुड्स परचेज किए तो हमें डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारा गेन हो गया, हमें फायदा हुआ है, गेन इट इज। किसी भी तरह का गेन हो, प्रॉफिट हो, कैपिटल में ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस हो, लॉस हो, कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो ये गेन है, तो 540 को हम कैपिटल में ऐड करेंगे, अंडरस्टैंड इट। यानी हमने गुड्स परचेज किए हैं 27,000 के, 540 का हमें फायदा हो गया, माइनस कर दिया हमने इतना, यानी हमने इतनी पेमेंट नहीं दी 540, तो पेमेंट कितनी की हमने? यानी पेड कैश हाउ मच? नेट अमाउंट देखिए 27 माइनस दिस 26,460, ये हमने कैश पे कर दिया, ये हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा। यानी इस ट्रांजैक्शन का देखिए 3 जगह इफेक्ट पड़ा है, 1 2 3। देखिए गुड्स परचेज किया है 27,000 का, इसको यहां रिकॉर्डिंग शो करनी है हमने। गुड्स परचेज किया है 27,000, तो हमारा स्टॉक में ऐड होगा 27,000। डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, अभी लेटर ऑन करेंगे उसको। हमारा गुड्स परचेज हुआ है 27, स्टॉक हो गया।
हमें बेनिफिट हुआ है 540 का इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, तो कैपिटल में देखिए प्लस हो जाएगा। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जिसका कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, 540 हमारी कैपिटल प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तरह से प्रॉफिट हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर गेन, और गेन हो, प्रॉफिट हो, इनकम हो, रेवेन्यू हो, उसे हम कैपिटल में ऐड करते हैं। देखिए अब थर्ड देखो क्या है, हमारा कैश माइनस हो गया क्योंकि हमने इसकी पेमेंट कर दिया गुड्स परचेज करके। तो कैश में से माइनस करेंगे, माइनस को ब्रैकेट में शो कर दीजिए, 26,460। यानी देख लीजिए इस ट्रांजेक्शन का 3 जगह इफेक्ट पड़ा है, स्टॉक पे, कैपिटल में प्लस और कैश में से माइनस। ये क्या ट्रांजेक्शन थी फिर बता दूं, परचेज ऑफ गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ था, तो पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर नेट अमाउंट का ट्रीटमेंट करना है। ये जो नेट अमाउंट था इसी पे हमने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया और हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, ये था अबाउट परचेज ऑफ गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट।